हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रमागत बट्टे पर। क्रमागत बट्टा मींस क्या है दोस्तों? अगर हमसे बोल दिया जाता है कि किसी वस्तु पर पहले 10% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 20% डिस्काउंट दिया जाता है और इसके बाद फिर से 30% डिस्काउंट दिया जाता है, तो टोटल डिस्काउंट क्या हुआ मेरे भाई? आप ऐसा मत कर देना कि पहले 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया और फिर 30% दे दिया। तो आप कर दो कि 30 और 20 50 और 10 कितना हो गया? 60। तो टोटल भैया 60% डिस्काउंट हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अब कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं इसकी दो ट्रिक आपको बताऊंगा। आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमसे बोला गया कि किसी वस्तु पर पहले 10% डिस्काउंट दिया गया है और फिर 20% डिस्काउंट दिया गया है, तो आप हमें टोटल डिस्काउंट बताइए। या फिर हम ऐसे कहें कि पहले 10% का बट्टा दिया गया है और फिर 20% का बट्टा दिया गया है, तो समतुल्य बट्टा बताइए। तो दोस्तों, इसकी दो ट्रिक हैं। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर फर्स्ट जो हमारी है वो तो ये है कि आप एक फॉर्मूला लगा दो, है ना? टोटल बट्टा के लिए आप क्या लगा दो? एक फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स बाय अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाकर आप समतुल्य बट्टा निकाल लो। कैसे? जैसे मान के चलो आप 10% और आपको 20% दो बट्टा दिए हैं, मतलब x का मान 10 है और y का मान कितना है? 20 है, ठीक है? तो x का मान 10, y का मान 20 रख दो। तो x मतलब 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है? 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया, है ना? और 2 एकम कितना हो गया? 2। तो यदि हम 20-30 में से 2 को हटा दें तो ये 28% डिस्काउंट आ गया। तो एक तो दोस्तों हमारी ट्रिक ये है कि हम इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। कोई आपको दो बट्टा दिए हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कर लो। अब यदि आपको इस ट्रिक को यूज नहीं करना तो सेकंड ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक नंबर ये 2 है हमारी। सेकंड ट्रिक क्या है उसको समझ लो। जैसे आपको 10% और 20% ये दो बट्टे दिए हैं, है ना? तो पहला काम तो दोस्तों हमारा ये है कि जो 10% और 20% है उसको सॉल्व कर लो, है ना? सॉल्व करना आपको आता है ना? तो क्या करोगे? 10/100, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या आया हमारा? 1/10। मतलब 10 रुपए की मार्क प्राइस पर 1 रुपए का क्या है? बट्टा है। 10 रुपए की मार्क प्राइस पर 1 रुपए का क्या है? बट्टा है। बस समझ लो आप, बस समझ लोगे ना फिर आपको इजी लगेगा, है ना? क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक ये है कि सिंपल यदि आपको परसेंटेज दिए हैं तो उनको तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको डिफिकल्ट डिस्काउंट दिए हैं तो फिर इस ट्रिक को लगाने में आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये हमारी सेकंड ट्रिक समझ लो, ठीक है? तो हमने 10% को सॉल्व किया तो 1/10 आ गया। मींस क्या है? ये जो 1 है वो डिस्काउंट है और जो 10 है वो क्या है? मार्क प्राइस है ना? अब 10 रुपए की मार्क प्राइस पे 1 रुपए का डिस्काउंट है ना? अब 1 रुपए का हम डिस्काउंट हटा देंगे 10 रुपए में तो कितना बचेगा हमारे पास? 9 रुपए बचेगा। तो वो 9 रुपए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगी। क्या होगी? सेलिंग प्राइस। मींस 1/10 को हमने सॉल्व किया तो मार्क प्राइस हमारे पास आई है 10 रुपए और 10 में से 1 को हटा दिया तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी मिली है? 9 रुपए। कोई दिक्कत है? चलो अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक या फिर 20 पंजे क्या हो गया? 100, है ना? मतलब 1/5। ये हमारी क्या है? दिख रहा है इधर? ये हमारी मार्क प्राइस है और इस मार्क प्राइस पर 1 रुपए का डिस्काउंट है। जब मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट हटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सेलिंग प्राइस। मतलब 5 में से 1 को हटा देंगे तो 4 रुपए प्राप्त होगा जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, है ना? तो मतलब 5 रुपए मार्क प्राइस और 4 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस। बस
इतना आपको काम करना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 धाम 50 हो गया, है ना। 9 चौके कितना हो गया, 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया। मतलब हमारी ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। इस 50 रुपए पे सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 36 रुपए। अब ये देखो कि ये 36 रुपए कितना कम है 50 से, तो आपने देखा कि सर 14 रुपए कम है। अब ये 14 रुपए किस पे कम है, 50 रुपए पे, तो अपॉन 50 इंटू 100, तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28। तो ऐसे भी हमारा 28% आ रहा है और ऐसे भी हमारा 28% आ रहा है। तो ये तो दोस्तों हमारे कोई 2% अगर दिए हैं तो उसके लिए ट्रिक है ना। आपको इस ट्रिक से करना है तो ऐसे कर लो और इससे करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। बट आगे मैं आपको और दिखाता हूं। अब यदि 3% दिए हैं, 10%, 20%, 30% या 5, 10, 20 किसी प्रकार के दिए हैं, तो उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, उन पे ये कैसे अप्लाई करेंगे और उसको देख लो, है ना। चलो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो ये हटा दिया हमने। अब हम सेकंड टाइप देख लेते हैं, है ना। अब सेकंड टाइप हमारा ये है, यदि हमें 3 डिस्काउंट दिए हैं, पहले 10% दिया है, फिर 20% दिया है और फिर हमें 30% दिया है ना। तो इसके लिए क्या है, तो दोस्तों हमारी जो पहली ट्रिक है वो तो यही है ना। क्या है, x प्लस बाय माइनस एक्स बाय अपॉन 100। ये हमारी पहली ट्रिक है, ये हमारा टोटल डिस्काउंट के लिए, ठीक है, ये हमारी। तो अब ये सर हम इसमें कैसे लगाएं, ये तो आपको 2 दिए हैं, बट हम इसमें कैसे लगाएं। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इन 2 को सॉल्व कीजिए। पहले आप क्या कीजिए, इन 2 को सॉल्व कीजिए। तो जो हमारा परसेंटेज आएगा उसको फिर हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे, है ना। पहले हम 10 और 20 को, है ना, तो 10 और 20 को सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20, 20 और 10 30, और 30 में से हमारे ये 2 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28%। कितना आ गया, 28%। कोई दिक्कत है। अब ये हमारा 28% आ गया है और ये हमारा कितना है, 30% है। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। अब आप 28 और 30 को सॉल्व कीजिए इसी फॉर्मूले में रख के, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि x है हमारा 28 और y हमारा कितना है, 30 है, ठीक है। तो फिर से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेकंड टाइम में, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसी में हम वैल्यू रख रहे हैं, x की जगह 28 और y की जगह 30, ठीक है। तो ये 28 और ये 30, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 28 इंटू 30 अपॉन कितना, 100 आ गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, है ना। अब 28 दूनी, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 और 30 को जब ऐड कर लेंगे तो हमारा 58 आ जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 तिया कितना होता है, 24 होता है ना। 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, और ये अपॉन में 10 है तो भाग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8.4। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, 58 में से इसको घटा देंगे तो हमारा 49 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा परसेंटेज होगा, ये हमारा परसेंटेज होगा इससे, है ना। अब इसी को हम सेकेंड ट्रिक से करें तो देखो, है ना, ये 10 है, ये 20 है और ये हमारा 30 है। कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, बहुत इजी बन जाएगा। इसको किया 1/10 आया, हमने सॉल्व किया। इसको किया 1/5 आया, अभी तो हमने करके देखा, है ना। अब इसको देख लो, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं, 30/100, 1 0 से 1 0, तो हमारा कितना आया है, 3/10। मतलब 10 रुपए पे 3 रुपए का डिस्काउंट, है ना। 10 रुपए पे 1 रुपए का और 5 रुपए 1 रुपए का, ठीक है। तो देखो ये हमारी मार्क प्राइस और ये हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 10 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 1 रुपए घटा दो 10 में से तो 9 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस। 5 में से 1 घटा दो तो 4 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 10 में से 3 को घटा दो तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भाई, 7 रुपए हुई ना, ठीक है, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है ऊपर वाला, ठीक है। अब आपका काम क्या है, वही काम, कुछ नहीं करना। देखो आप काट दो, अब कट रहा है, अगर इस तरफ और इस तरफ वाले कट रहे हैं तो आप काट देना, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी
4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट गया। अब देखो 5 5 5, तो 5 5 25 है ना, और 25 पंजे 125, ये हमारी मार्क प्राइस आ गई। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 9 7 63 आ गया। कितना आ गया? 63। ये हमारी सेलिंग प्राइस। अब देखो ये वाला कितना कम है, तो कितना कम है? 62 रुपए कम है। कितना है? 62 रुपए। ठीक है, अब ये किस पे निकाला हमने? 125 पे, तो ये लिख लिया, इनटू हमने क्या लगा दिया? 100। ठीक है, देखो अब 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा? 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा, और 5 चौके 20। अब 12.4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके कितना होता है? 4 चौके कितना होता है? चलो 4 चौके 16 है ना, 4 चौके 16 1 है ना, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और 4 एकम 4 दूनी 1 मिनट, हाँ 4 एकम 4, तो ये आ गया। तो हमारा ऐसे भी हमारा 49.6 आया। तो इस टाइप से दोस्तों हम दो ट्रिकों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये वाली ट्रिक और सेकंड हमारी ये ट्रिक। तो आपको दोस्तों जो ट्रिक अच्छी लग रही है आप उस ट्रिक के थ्रू सॉल्व कीजिएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है और बोल रहा है 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों में समतुल्य बट्टा बताइए, मतलब टोटल बट्टा बताना है। ठीक है, तो वेरी इजी है, आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, x प्लस बाय माइनस एक्स बाय अपॉन 100 वाला। ठीक है, और इससे आप टोटल बट्टा काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको दोस्तों टोटल अगर आपको लगाना है, इसको भी करने का एक तरीका है। देखो हम क्या करते हैं, पहले x और y को जोड़ते हैं, माइनस करके इन दोनों का गुणा करते हैं, अपॉन में क्या करते हैं? 100 करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो आप बिल्कुल उसको सॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपके पास परसेंटेज क्या है? 20 और 15 30 है ना, तो 20 और 15 को आप पहले जोड़ लीजिए, 20 और 15 को जोड़ लीजिए तो कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, माइनस, तो माइनस कर दीजिए। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इन दोनों का आप डायरेक्ट गुणा कीजिए। 15 दूनी कितना होता है? 30 है ना, और एक ये जीरो है ना, अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 में से 3 घटा दो, कितना आ गया? 32 हमारा आंसर आ गया। तो ये दोस्तों हमारे लिए इजी रहेगा, है ना, इजी रहेगा। तो इस टाइप से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि आपको सेकंड ट्रिक से देखना है तो देखो 20 का क्या होता है? 1/5 होता है। अब 1/5 होता है तो इसका मतलब 5 पे 4 है ना। अब 15 का कितना होता है? तो पहले आप 15 को सॉल्व कीजिए, 15/100 है ना, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया हमारा? 5 दूनी 10 और ये 0 है ना, तो 20 पे 7 है ना, तो मतलब 20 पे कितना? 3। अब 20 पे 3 मतलब कितना आ गया आपका? 17 आ गया। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 5 5 कितना हो गया? 25 हो गया, 17 एकम 17 आ गया। ठीक है, तो अपन 25 पे कितना है? 17, तो कितना कम है ये आप देख लीजिए, 8, और 8 कितने पर है? 25 पर, इनटू कितना आ गया हमारा? 100, तो 25 चौके कितना हो गया? 100 हो गया, 8 चौके कितना हो गया? 32 हो गया। ये हमारा सेकंड ट्रिक से आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे सॉल्व कीजिएगा, है ना। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 20% तथा 5% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आप करके देखना। अब इसके बाद में क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और हमारा ये क्वेश्चन है कि 20%, 25% व 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है। अब हमारे पास यहाँ 3% है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर 3% आपको गिवन है तो आपकी जो सेकंड ट्रिक है वो सही रहेगी, है ना, क्योंकि फर्स्ट ट्रिक से आप करोगे तो डबल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड ट्रिक से आप कर लो। यदि फर्स्ट से करना है तो पहले इन दो पे फर्स्ट लगा देना और फिर जो आए उसको और इस पर आप लगा देना। ठीक है, चलो तो मैं दोनों ट्रिक से बाकी आपको करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो हमारी ये फर्स्ट ट्रिक है ना, क्या करना होता है? पहले जोड़ना, फिर गुणा करना और फिर अपन में 100। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इन दोनों को मैंने जोड़ना है ना, तो दोनों को जोड़ लिया तो 20 और 25 45 हो गया, है ना, माइनस, तो ये माइनस। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है तो 25 दूनी कितना हो गया?
50 हो गया और एक ये 0 है तो ये रहने दो, अपॉन में क्या 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ 45 में से 5 घटा दो तो कितना आ गया 40, है ना। अब हमारा एक 40 आ गया और दूसरा हमारा कितना है 10 है, ठीक है। अब इन दोनों को करना है तो पहले क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, तो 40 और 10 को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइनस, ठीक है। अब इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 400 आएगा अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 54 में से 50 में से 4 को घटा दो तो हमारा आ जाएगा 46। तो ये दोस्तों हमारा आंसर इसमें क्या आ रहा है 46% आ रहा है। कितना आ रहा है 46% आ रहा है ना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले आप इन दोनों में ये वाली ट्रिक लगाइए, फिर जो आए उसका और फिर इसका, है ना। इन दोनों को, इसको x इसको y मान के फिर से ये ट्रिक लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप इसी ट्रिक से आप कर लीजिए। सेकंड ट्रिक से आपको करना है तो आप अपनी कॉपी में इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रकार से क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% की दो क्रमागत बट्टा देता है, मतलब 2 बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मतलब दोस्तों उसने ये बोला है कि पहले 10% और 20% के 2 बट्टे देता है ना, 2 बट्टे देता है। अब ऐसा करने पर अगर 2 बट्टे देता है तो उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं 108 रुपए। मतलब दोस्तों ये उसकी सेलिंग प्राइस है। क्या है ये बेचने वाली प्राइस है, बेचने वाला मूल्य है, मतलब ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब मार्क प्राइस आपको इसमें बताना है। कौन सी प्राइस मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य आपको बताना है, ठीक है। चलो अब इसको समझ लेते हैं, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपको कराई थी और यदि आपने दोस्तों नहीं देखी तो बहुत मस्त वीडियो है, पूरा बेसिक रखा हुआ है बट्टे का। तो यदि आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो देखो हमने आपको बता के रखा था दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस होती है, विक्रय मूल्य होता है, वो सेलिंग प्राइस हमें कैसे प्राप्त होती है, जब मार्क प्राइस पर हम क्या करते हैं कोई डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है सेलिंग प्राइस। मतलब दोस्तों सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इन ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। बट यहां पर दोस्तों हमें एक डिस्काउंट तो दिया नहीं है, यहां पर तो हमें 2 डिस्काउंट दिए हैं। तो क्या हमें 2 डिस्काउंट दिए हैं तो उनका हम क्या एक डिस्काउंट नहीं बना सकते। तो अभी हम वही तो चीज सीख रहे हैं, वही तो हमने देखा है। तो दोनों को पहले समतुल्य बट्टा निकाल लो, ठीक है। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो शॉर्ट करेंगे अपन, है ना, शॉर्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 20 और 10 कितना हो गया 30। अब दोनों का हम गुणा करते हैं, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे तो 200 अपॉन कितना आ जाएगा 100। तो 0 से 2 0 कैंसिल, ये 30 में से 2 घटा दो, हमारा कितना आ गया 28। तो हमारा डिस्काउंट कितना है 28, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट 28 आ गया, सेलिंग प्राइस हमको देकर रखी है, मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है, वेरी इजी। इसमें ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है 108, मार्क प्राइस आपको फाइंड करनी है ना। अब ये 100 में से 28 घटा दो, जब हम 100 में से 28 को घटा देंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। कितना 72 अपॉन में क्या चल रहा है 100, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचा 28 होगा, 4 7 28, इसको काटो, 4 एकम 4, 3 बचा, है ना, 32 हो गया। तो 4 8 32, कोई दिक्कत, ठीक है। 3 से काट दो या फिर 9 से काट दो, है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो यहाँ कितना बचा हमारा 3, यहाँ हमारा MP और ये हमारा 2/50 बचा, ठीक है। सॉरी 2/100, 2/100, है ना। या फिर आप एक काम कीजिए, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और ये 50, ठीक है। तो ये अपना 1/50 बचा, ठीक है। आप इसको आप इधर ले जाइए, है ना। तो 50 तिया कितना होता है 150 होता है, 50 तिया 150, है ना। तो हमारी जो मार्क प्राइस निकल के आई है दोस्तों वो कितनी है 150 रुपए। तो ये हमारा आंसर होगा
50 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना, तो आप इसको ऐसे गोली मार के सॉल्व कर लीजिएगा।